महाकुंभ 2025 और अघोरी का श्राप, एक रहस्यमय कथा। साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में अपनी चरम सीमा पर था। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना कर रहे थे। नागा साधु, तपस्वी, सन्यासी और अघोरी साधु भी इस पवित्र अवसर पर पहुंचे थे। अघोरी साधु का आगमन। महाकुंभ के एक कोने में काली भभूत लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने और एक कमंडल लिए एक अघोरी साधु ध्यानमग्न बैठे था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया को देख रही हों। उसे लोग भैरवनाथ के नाम से जानते थे। भैरवनाथ कोई साधारण अघोरी नहीं था। कहते हैं कि उसने कई वर्षों तक शमशान में तपस्या की थी और उसकी सिद्धियां असाधारण थीं। लेकिन वह किसी को परेशान नहीं करता था, बस अपने ध्यान में लीन रहता और जो भी उसके पास आता उसे आशीर्वाद देकर विदा कर देता। अघोरी पर झूठा आरोप। महाकुंभ के दौरान एक दिन एक व्यापारी का बेटा गायब हो गया। वह 8 साल का मासूम लड़का था, जिसे आखिरी बार अघोरी भैरवनाथ के पास देखा गया था। लोगों ने तुरंत हल्ला मचा दिया और साधु को घेर लिया। इसी ने बच्चे को गायब किया होगा। भीड़ चिल्लाने लगी। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और बिना किसी ठोस सबूत के अघोरी को गिरफ्तार कर लिया। वह शांत था, उसने कोई विरोध नहीं किया। बस एक ही बात बोला, मैं निर्दोष हूँ, परंतु जिन लोगों ने मुझ पर यह अन्याय किया है वे इसके परिणाम भुगतेंगे। पुलिस ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और उसे जेल में डाल दिया। अघोरी का श्राप। जेल में अघोरी ने खाना पीना त्याग दिया। उसने पूरी रात ध्यान लगाया और अगली सुबह पुलिस अधिकारियों से कहा, मुझे झूठे आरोप में फंसाने वालों को मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। अगले 3 दिनों में महाकुंभ में ऐसा कुछ होगा जो पूरी दुनिया याद रखेगी। पुलिसकर्मी इस बात को हंसी में उड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि यह साधु केवल डराने के लिए ऐसा कह रहा है। भयानक घटना और श्राप की सच्चाई। अघोरी को गिरफ्तार किए 3 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन की रात अचानक कुंभ नगरी में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक आए बवंडर। आधी रात को संगम के किनारे एक भीषण बवंडर उठा, जिसने दर्जनों तंबू और शिविरों को उखाड़ फेंका। बिजली का गिरना। कई जगहों पर आसमान से बिजली गिरी, जिससे कई लोग हताहत हुए। अचानक आई भगदड़। अगले दिन मुख्य स्नान घाट पर अचानक अफवाह फैल गई कि कोई दुर्घटना होने वाली है। लोग डरकर भागने लगे और इस भगदड़ में सैकड़ों लोग घायल हो गए। जब प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश की, तभी एक सनसनीखेज खबर आई। वह व्यापारी का बेटा, जिसे गायब मान लिया गया था, पास के एक शिविर में मिल गया। उस बच्चे ने बताया कि वह मेला घूमते घूमते रास्ता भटक गया था और एक अन्य साधु ने उसे अपने पास रख लिया था। इसका मतलब था कि अघोरी भैरवनाथ निर्दोष था। अघोरी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जब ये खबर पुलिस तक पहुंची, तो वे तुरंत अघोरी को जेल से रिहा करने पहुंचे। लेकिन जेल का दरवाजा खोलते ही सभी चौंक गए। भैरवनाथ का शरीर निष्प्राण पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह पहले से जानता था कि यही होने वाला है। अंततः पुलिस अधिकारियों और झूठा आरोप लगाने वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या यह महज एक संयोग था या अघोरी का श्राप? ये घटना महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के बीच एक रहस्यमयी कहानी बन गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, जबकि कई साधु संतों का कहना था कि यह अघोरी का श्राप था, जिसने अपना असर दिखाया। आज भी जब लोग महाकुंभ में जाते हैं, तो इस घटना को याद कर अघोरी साधुओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि कौन जानता है अगला श्राप किसे लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो बिहार जैनब को फॉलो और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जैनब 11 व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें।